आम इंसान, आम बच्चे को नहीं मिल रहा, वो आपको बैकग्राउंड होने से वो चीज़ मिल रही है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जैसे भला डोंट केयर। हुँ। सुसाइड कर लेनी चाहिए, कोई और होता तो जिंदगी छोड़ देता, इससे दूसरी बात इसके अलावा जेल और में कोई काम भेजेंगे। इसके अलावा और कोई काम नहीं है आपके पास, कोई पावर देखो मिले तो? पूरा बताऊंगा ना, मैं हाँ, कहता हूँ दम है तो ही आओ, अगर आओगे तो फिर उठ के जाने नहीं देता हूँ मैं। ठीक। बुक्स या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? चैट जीपीटी कि भला जी आप मोली पहन के मत आओ, हुँ, हुँ। आप टीका लगा के मत आओ। हुँ, हुँ। क्यों? हमारे धर्म में लिखा है कि 84 लाख योनियां होती हैं हाँ, हाँ। जिसके अंदर व्यक्ति जन्म लेता है। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे होंगे नए चेहरे आए हैं। आप तो इस चेहरे को अच्छे से बखूबी जानते होंगे। रमन भल्ला जी के पुत्र भी हैं और काफ़ी एक्टिव भी हैं, यंग लीडर हैं, एनएसयूआई के हमारे यंग सेक्रेटरी भी हैं और यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल लॉ कर रहे हैं। तो स्टार्ट करूँगा, भाई आप भी लीडर बनने की उस पे जा रहे हो, तो ये लीडरशिप ये विरासत में ही आ गई है या इसको अर्न करना पड़ रहा है आपको? देखिए जो राजनेता व्यक्ति खुद नहीं बनता, हाँ, हाँ। हालात व्यक्ति को राजनेता हाँ, हाँ। बनाते हैं, संघर्ष व्यक्ति को राजनेता एग्ज़ैक्टली। बनाता है। तो संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हुँ, हुँ। माता पिता का आशीर्वाद रहता ही है, तो जैसा माहौल होता है घर पे तो बंदा एग्ज़ैक्टली, राजनेता बन एग्ज़ैक्टली जाता है। गाइज़, इतना बड़ा सरनेम लेके फिर अपनी एक आइडेंटिटी बनाना, ये अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। रमन भल्ला जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बखूबी आप जानते होंगे, अभी कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं। इससे पहले हम थोड़ी सीरियस बातें करें, फिलहाल मैं बोलूँगा अभी ज़िंदगी कैसी चल रही है एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ लीडर, क्या चल क्या रहा है अभी? देखो बहुत संघर्ष वाली राजनीति हमारी चल रही है, और इवन मैं चाहता हूँ अगर अगला जन्म मिले तो राजनीति के अलावा हाँ कुछ और? हाँ, अगर अगला जन्म हो तो राजनीति से थोड़ा हम अलग ही रहें, क्योंकि हमें सबसे दुख ये लगता है जिन व्यक्ति के लिए हम लड़ाई लड़ते हुए दिखाई हुँ। देते हैं, कभी होता है जिंदगी में भी जिसके लिए इतना कुछ करो एंड में वो बैक स्टैब कर हुँ, दें हुँ, या हुँ, कुछ हुँ, हो। हुँ, हुँ। राजनीति में भी सबसे ज्यादा होता है, ऐसे पर्सनल लाइफ़ में क्या चल रहा क्योंकि है? देखिए जिसके लिए अगर हम कई डायरेक्टर के पास चले गए कि यार गलत कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, एंड में प्रेशराइज करके क्या होता है वो व्यक्ति वो बैक ऑफ उनके कर साथ, देता हाँ, है। हाँ। तो जब वो व्यक्ति बैक ऑफ करता है, वो हम इतने ऊपर ले गए होते हैं, हम पीछे हट नहीं सकते हैं, हुँ। और कंटिन्यू कैसे करें जब विक्टिम हट रहा है, तो वो ये बिट्रेयल्स तो की चीज। ये तो आपका प्रोफेशनल लाइफ का आ गया, मतलब ऐसे हाँ, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो सिंगल पर्सनल ही हो? लाइफ ही, हाँ जी, सिंगल ही हो अभी? आगे भी रहेंगे। मतलब सिंगल ही रहना है? शादी बिल्कुल, वादी का कोई प्लान? अभी फिलहाल पढ़ाई वढ़ाई करके उसके आगे बाद भी नहीं करनी, करनी नहीं शादी? ब्रह्मचारी। अच्छा, नहीं नहीं, सच में, मजाक हाँ मजाक, सच में, सच में? बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। अपने को बर्बाद मतलब थोड़ी करना है अगर एक। आप जो अच्छा, आप बोल रहे हो शादी करके देखो बर्बाद हो जाते हैं। 84 लाख योनियां, हाँ, हमारे धर्म में लिखा है कि 84 लाख योनियां होती हैं हाँ, हाँ। जिसके अंदर व्यक्ति जन्म लेता है। नशे, हाँ। मतलब कि कभी जानवर बनेगा, कभी कभी कौन कुछ, कौन हाँ, हाँ। 84 लाख हाँ, हाँ। के, मतलब उसमें जन्म, हाँ, हाँ। उसके बाद में आके एक जिंदगी मिले, वो हाँ, भी हाँ। एक आम जिंदगी गुजार के चले गए, तो फायदा क्या है? तो गाइस, जिन्हें ये नोट कर लेना चीज, जैसे हाँ भाई बुरे, मैं शादी नहीं करूंगा। नहीं, बाकी क्या पता, बाकी नहीं रखना हाँ, यू चाहेंगे, नेवर नो। करना नहीं चाहेंगे, एग्जैक्टली क्योंकि अगर इसमें पॉलिटिक्स वगैरह इसमें नहीं आए होते तो क्या कर रहे थे? अगर आप इस फील्ड में नहीं आए होते तो इसके अलावा आप क्या कर रहे होते ऐसे? मतलब फ्यूचर में क्या कर रहा होता वो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मतलब अगर अभी पॉलिटिक्स में नहीं आए नहीं, होते, लीडरशिप नहीं कर रहे होते, तो इसके अलावा क्या था क्या कर आपका, क्या? सकता हाँ, था, हाँ, हाँ। एक कुक। अच्छा, खाना बना लेते हो? अच्छा। हाँ, मतलब ठीक है, किसी हेल्दी दिन सब आपके कुछ। हाथ से बना हुआ कुछ खाएंगे। बिल्कुल खाएंगे, जरूर बनाएंगे आपके लिए। ये जैसे मैं अभी बात कर रहा था, मतलब जैसे अभी लोग आपसे मिलते हैं, लोग आपसे वो करते हैं, मतलब पहले तो अगर नहीं जानते तो आपका सरनेम जब देखते हैं तो उनका रिएक्शन क्या रहता है? कॉमन रिएक्शन क्या है? अच्छा, भल्ला जी का बेटा, ऐसे कॉमन रिएक्शन? पहली बात तो ऐसा अभी तक कोई मिला नहीं कि जो कहा हो कि आपको जानते नहीं है, तो हाँ, नहीं, यूनिवर्सिटी में जैसे कोई कोई बाय चांस कोई ऐसा बंदा आ जाता है कि अच्छा ये कौन है? देखिए, अच्छा बल्ला, जैसे बल्ला, अच्छा देखो बल्ला साहब के बेटे हैं, मैं देखो ऐसा। मैं आपको लगेगा झूठ कह रहा हुँ, हूँ, हुँ। यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई मिला ही नहीं जो अभी तक ये ना कह पाया हो ये है कौन है। हाँ, कोई मतलब भी अपने डिपार्टमेंट हो, आप ने एक पहचान बना बिल्कुल। ली है। हाँ, अब अगर आप पहले पूछो कि 4 साल पहले चले जाओ, हाँ, तब का हाँ, मैं कह सकता हूँ कि लोग को ऐसा भला जी कहते हैं, अच्छा भला जी के बेटे हैं, हाँ, हाँ, अच्छा उन्हें काम किया है, विकास पुरुष है। हाँ, हमारे गली एग्ज़ैक्टली। की जो ये है प्लेट, अच्छा ही सुनने को मिलता वहाँ था पे आगे। प्लेट लगी हुई है, गली का वो निकाला हुआ है, ये सब कुछ ठीक, निकाला ठीक, हुआ है। ठीक, 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 तो ऐसे बंदे मिलते हुए दिखाई देते हैं, क्यों नहीं? पर अभी नहीं, ठीक। अभी लोग खुद जान जाते हैं शक्ल से कि ये बंदा कौन अच्छा, है, तो उसमें इंट्रो जैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती। नाम अपना बना लिया। वही चीज़ मैं बता रहा था कि अभी जब घर पे आप बैठते हो, जैसे अभी हम बल्ला साहब से मिले, सब बैठे थे, तो बातें चल रही थी, पॉलिटिकल डिस्कशन चल रही थी। मतलब जब आपका अपना फैमिली टाइम एक होता है, मतलब जब आप फैमिली के साथ बैठे हो, माताश्री बैठे हैं, पिताश्री बैठे हैं, तो उस टाइम पॉलिटिकल डिस्कशंस होती हैं या कुछ नॉर्मल, या कुछ और बातें, या वहाँ पे चलती हैं देखो पॉलिटिकल हम तो डिस्कशंस? खुद, पहली बात तो
टाइम कम मिलता है घर वालों से बात हुँ, करने का, हुँ, हुँ, क्योंकि अब मैं आपको कहूँगा, आप सोचोगे कि कोई कोई पीआर स्टंट खेल रहा है या कोई कुछ खेल रहा है, पर रियलिटी ये है कि यूनिवर्सिटी जब जाता हूँ सुबह, हुँ। रात को आता हूँ 10 पे, हाँ, लेट हो एग्ज़ैक्टली। जाता वो हूँ। तो मैंने आज फिर ज़बरदस्ती आपको जल्दी बुलाया, मैंने कहा आओ फिर जल्दी। जिम जिम के बाद क्या होता है लोगों से, लेकिन जो भी दिन में 15 मिनट, 10, 15, 20 मिनट मिलते हैं घर वालों के साथ, उसमें हम यही बात थोड़ा पिताश्री से राजनीतिक सुझाव देते हैं कि हमारी यहाँ पे कमजोरी है, यहाँ गलती है, हुँ, हुँ। क्योंकि हर एक जगह जहाँ आप हो वहाँ कहीं ना कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन भी गलत होता है, लेकिन वो गलतियाँ कहीं भी हैं वो आपको एक बंद कमरे में बतानी चाहिए, ना कि मीडिया के एग्ज़ैक्टली सामने। हाँ। हम थोड़े ज सुझाव जैसे देते हैं कि हुँ, हुँ। हम कहाँ क्या कर सकते हैं, और घर पे बाकी फैमिली की भी बात होती है तो हम सुझाव ही देते हैं, ये हो सकता है। जैसे अभी मतलब किसी बंदे से आप मिल गए, उन्होंने तो आपका परिचय तो है उनको जैसिद बल्ला, बट जब वो फिर पता चलता है कि अच्छा ये रमन बल्ला जी के बेटे हैं, तो उससे कुछ प्लस पॉइंट मिलता ही होगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता होगा। देखिए, अब जैसे मैं आपसे बात करूँ ना, अब कहीं न कहीं तो लोगों में होता है, लेकिन ये हुँ, हुँ। एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ख़ासकर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, वेदर जम्मू यूनिवर्सिटी और कोई भी गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी, वो एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज़ालिम होती है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब क्या हो नहीं हो, उनकी जो एटीट्यूड उनको वैसे ही रहता है। जो उनको अपनी फिर मर्ज़ी वो में एटीट्यूड मैं चेंज करवाता हूँ। हुँ, हुँ। वो आपने देखा होगा, हुँ, हुँ, मैं देख रहे थे आपको हम एक रील्स चीज़ देख रहे थे। बताना चाहूँगा हुँ, कि हुँ। हम ये शायद लोगों को नहीं पता, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी जब जाता था ना गाड़ी में, तो आगे कांग्रेस का झंडा लगा होता है, हुँ, हुँ। आपने देखा हुँ, हुँ, होगा। हुँ, हुँ। जम्मू यूनिवर्सिटी जब मैं जाता था गाड़ी लेके, तो नाम नहीं लूँगा, हुँ, व्यक्ति थे, वो कहते थे आपके यहाँ कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है गाड़ी में, आप उतरवाओ। हाँ। तो अब मैं था नया-नया यूनिवर्सिटी के ही विद्यार्थी बंदे थे हूँ कोई? मैं, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अब मुझे था कि मैं बहस वगैरह क्या करूँ, मेरे को बहस करना कभी पसंद नहीं रहा, अभी भी ठीक, नहीं है, पर ठीक, हाँ, ठीक, कोई अगर गलत करता है दूसरे के साथ या ठीक, अपने ठीक। साथ, तो मैं थोड़ा सह लेने वाला हुँ, हुँ। बंदा था। एक बार हुआ कि आप गाड़ी के झंडा निकाल के जा रहे हो, हुँ, मैं कहा हाँ सर, आगे से देखेंगे, देखेंगे। हुँ, अगली बार फिर लाया, तीसरी हुँ। बार। एक बार क्या, वो बंदे ने ना आगे ब्लैक पॉलीथीन होता है हुँ, ना, हुँ। कहते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी अलाउड नहीं है। वो उस पे लगा दिया। हाँ, ब्लैक गाड़ी के आगे झंडे पे ब्लैक वो हाँ, लगा दिया। ठीक, ठीक, ठीक। दोस्त कहता कि बता, मैं कहा नहीं यार, कोई बात नहीं। छोड़ो। वो गए आगे, हमने निकाल के वो फेंक दिया। हाँ, फिर क्या हुआ, तब वो ऑर्डर आया हुआ था कि नया ऑर्डर आ गया कि गाड़ियां जो हैं वो सारों की बंद है। यूनिवर्सिटी के वीसी, अंदर हाँ, हाँ, ठीक, ठीक, ठीक। सबकी बंद है। ठीक, ठीक। वीसी की बंद है, ये है वो है। मैं एक बार जा रहा था, कहते गाड़ियां तो बंद है। हुँ, हुँ। मैं कहा चलो मैं बहस नहीं करूंगा, तो झंडा भी है, इसने कहा झंडा भी है तो आपका, मैं कुछ नहीं। फिर क्या हुआ, गवर्नर की गाड़ी गई यूनिवर्सिटी के अंदर अगले दिन, हमने जाके गेट पे ही गाड़ी दे मारी थी। हुँ, हुँ, मैंने देखा था वो रील में आप गाड़ी के ऊपर बैठ के वो हाथ हाँ, वो चल गाड़ी रहे के थे। ऊपर फिर वो जो वहाँ पे व्यक्ति थे, आपको हाँ, जो व्यक्ति कहते थे गाड़ी नहीं जाएगी, अब से गाड़ी जाती है, झंडा लगा सबकी के जाती है, जाता है, पूरा अंदर जाता और है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन बोल नहीं पाता कि झंडा पे गाड़ी आपके यहाँ पे झंडा कैसे लगा ना हुआ है। ये मतलब स्टार्टिंग से ये मतलब ऐसे अचानक से आपको कब हुआ कि मेरे को अब उठना चाहिए, मेरे को देखिए, बात पहली रखनी बात तो चाहिए? मैं ये एक मीडिया का धन्यवाद करना हुँ, चाहूँगा। हुँ। अब मीडिया, एक व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहूँगा, हुँ, हुँ। पूरी मीडिया का नहीं। हम पे काफ़ी ट्रोल्स किया गया। हुँ, हुँ। अब देखिए, मेरी थोड़ी गलती ये है कि मैं एक राजनीतिक घर में जन्म मैंने हुँ, लिया हुँ। है। तो अब मतलब हम पे एक विद्यार्थी होता है, उसके ये कहीं न कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट या कुछ वो रहता है। हुँ, हुँ। हमारा था कि हम पॉलिटिकल एक विचारधारा को अपोज़ करते आए हैं। हुँ, हुँ। तो एक मीडिया है जो उस पॉलिटिकल विचारधारा से बिलॉन्ग करते हैं। हुँ, हुँ। तो क्या हुआ, जब थोड़ा बहुत ना इलेक्शन चल रही थी पापा की, तो उनको था कि ये तो पार्टी का वो कर रहा है मेरे खिलाफ अच्छा शुरू हो गए। चीज़ें डालना। तो जब मेरे खिलाफ डालते थे तो थोड़ा बहुत सेनेट जवाब का। जो आया। तब क्या हुआ, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट निकला फर्स्ट हुँ, हुँ। सेमेस्टर हुँ, का। हुँ। आपका? हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें हमें किया गया 3 में फेल। हुँ। तो अब 3 में फेल किया गया, वो आप फेल हो गए, आप सोचोगे फेल क्या होता है कि चलो रीवैल आता है हाँ, सब। हाँ। एक मीडिया पर्सन ने उसको बड़ा सर्कुलेट करवाया ठीक, हमारे ठीक। खिलाफ। तो अब वो थोड़ा दुःख हमें भी है, अपने लिए नहीं है, हुँ, हमें हुँ। कोई फ़र्क नहीं। अब जब आपको एक लिस्ट आती है, तो आप लिस्ट ठीक। पीडीएफ खोलते हो, ऐसे आती है ना जैसे नीचे हाँ, हाँ। 10-12 हाँ, बंदे हाँ। हाँ, आते हैं। हाँ। तो उसमें क्या था, 15 बच्चों का आ गया। तो मुझे एक लड़के का फ़ोन आया, बोला मैं फ़ेल हो गया हूँ यार। मैंने कहा अच्छा मैं भी हुआ हूँ, तू भी हुआ है? कहता मैं घरवालों को बताऊँगा नहीं, मैं हुँ, हुँ। जाके ना पढ़ाई करूँगा, मेहनत करूँगा, तो मैं पास करके उनको बता दूँ। तो उन मीडिया व्यक्ति ने मुझको नीचे लगाने के लिए अपने को, उन्होंने वो रिजल्ट को पब्लिक कर दिया, और हुँ। उस रिजल्ट को पैसा खर्चा गया कि ये रिजल्ट और ज़्यादा सर्कुलेट हो जाए कि भाई बल्ला का बेटा फेल, जैसिद हुँ, बल्ला हुँ। फेल, हुँ, देखो। हुँ। हाँ, हाइप ले तो लेगा। ठीक, उससे ठीक, क्या ठीक। चीज़ हुई, जब उन्होंने ये वायरल करवाया तो हमारे ऊपर वो टैग लगा दिया कि ये तो अनपढ़ है। हुँ, हुँ। उन चैनल तक ने ये कहा था कि आपको
सुसाइड कर लेनी चाहिए, कोई और होता तो ज़िंदगी छोड़ देता, मतलब इस तरीके के कमेंट उस मीडिया पर्सन्स के आए थे। तो आप खुद भी तो सोशल। हाँ, हाँ। उस व्यक्ति के आए थे, मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने कभी किया हाँ, नहीं। हाँ, तो ठीक, ठीक। उसने हाँ, कहा अच्छी बात है। हाँ, हाँ। कि इस व्यक्ति को सुसाइड कर लेनी चाहिए, एक मीडिया पर्सन्स के हुँ, द्वारा हुँ, कहा हुँ, गया। हुँ, हुँ। अब जब वो रिजल्ट इतना वायरल किया गया, तो नीचे जो लाइन में सीक्वेंस नंबर था, हाँ। अब मेरा जो दोस्त थे, जो ने सोचा था घर वालों को पास करके बताएँगे, उनका भी नाम आगे। उनका भी चढ़ गया कि ये भी फेल है। हाँ, और हमें था कि यार मैं 12th में 94 परसेंटेज मैंने लिए हुए हैं। और यहाँ यूनिवर्सिटी में फेल। मैंने स्लैट निकाला है, सिम्बायोसिस का पेपर हाँ, मैंने निकाला है, मैंने ठीक, ठीक। डीयू की सीटें निकाली हैं। हुँ, हुँ। मैं फेल कैसे हो गया? रीवेल में मैं पास होके आ गया। हुँ, हुँ। और दुःख इस चीज़ की है, जो मेरे को ट्रोलर्स ने ट्रोल किया, उन्होंने रीवेल का आगे बताया ही नहीं कि ये व्यक्ति तो आगे पास हो गया। रीवेल में पास हो गया। हाँ, ठीक, ठीक। बस हमें इस बात का बड़ा दुःख रहा कि जब हमारा मज़ाक उड़ाया गया, हम रीवेल में पास हुए, और हमें दुःख इसका था कि अगर जैसे भला जैसे एक व्यक्ति का रिज़ल्ट पब्लिक किया गया, किसी कितने का वो भी। व्यक्ति हाँ। हैं जिनका भी रिज़ल्ट क्या पता पब्लिक किया गया हो, हुँ। फॉरवर्ड किए गए हों, और जब वो बच्चे रीवेल में पास हो गए, इसका मतलब फेलियर उनका नहीं था, फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन हाँ, का था। एग्ज़ैक्टली उनने तो वो नहीं फिर किया। मैंने एक ठीक। कसम खाई कि यूनिवर्सिटी में जब तक हूँ, तब कोई तक मैं आवाज़ जितना बड़ा उठाऊँगा। अफ़सर होगा, बच्चे के साथ गलत करेगा, मतलब तो जैसे मैं आवाज़ भल्ला के उठाऊँगा। साथ गलत किया। अच्छा, इस चीज़ से आके फिर आपने कहा कि नहीं, मैं तब से आवाज़। राजनीतिक रण की शुरुआत हुई, और तब से हम अभी तक। आप खुद भी सोशल मीडिया पे हो, इंस्टाग्राम पे आपकी रील्स जी। आती है, सब कुछ आप काफ़ी वो, मतलब ये चीज़ आपको हेल्प कर रही है, मतलब ये कहीं न कहीं स्टूडेंट को स्टूडेंट पॉलिटिक्स की हेल्प कर रही है या कोई नुकसान नुकसान पहुँचा रही है क्या? मतलब आपको अभी तक क्या लगा, मतलब आपके उससे आपकी आवाज़ देखो, उठाने मेरे से? को फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या हुँ, सोचते हैं। मैं एक आपको फ्रैंक बोलूँगा, अब मेरे को कोई सोचे यार इलेक्शन लड़ेगा, हरा देंगे, तो मैं वकालत करूँगा, हुँ, हुँ, पैसा मैं वकालत से कमाऊँगा। हुँ, हुँ। लोग नहीं जितवाएँगे तो लोगों का नुकसान है, मेरे को क्या नुकसान है, मैं तो वकील बन के। 1 सेकंड ज़रा। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, कर लो आप। हेलो? हाँ जी, लाइव चल रहा है। बढ़िया, बढ़िया जी, आप सुनाएँ? हाँ, हाँ। ओह! अच्छा, अच्छा। मैं भैया अभी ना दे रहा पॉडकास्ट, एक काम कर सकते हो आप? ये अंदर आ सकते हो? फिर पापा भी बैठे हुए हैं, मिल लेते हैं यहाँ पे ही। मैं थोड़ा ना हाँ, हाँ। आप उनको कहना ना अंदर ऑफ़िस में आ जाओ, मैं इधर ही बैठा हूँ, ठीक है? ठीक, इधर आ हाँ, हाँ, मैं भी इधर आ जाता हूँ, आ जाओ अंदर पॉडकास्ट। अभी एक स्विगी के राइडर का फ़ोन था, वो कहते हैं कि हम आपके सपोर्टर हैं वगैरह-वगैरह, अच्छा, वो देखते कह रहते रहे हैं, हाँ, तो स्विगी से आए हैं, आपसे मिल भी लेते हैं वगैरह बोला हम। आ जाओ, कोई बात नहीं, हाँ, आपको भी मिलवा देंगे। हाँ, अभी आपको मतलब अभी करंटली क्या लग रहा है, जो बच्चे जम्मू कश्मीर जी। फ्रस्ट्रेटेड फ्रस्ट्रेटेड किस चीज़ को लेके हैं? अभी देखिए, आप पिछले दिनों मैं आपने देखा भी था इस वो। पे जैसे इससे पहले आपका सवाल था, वो पूरा हुँ, नहीं हो हुँ। पाया कि हुँ, हुँ। आप विद्यार्थी में राजनेता हुँ, होके हुँ, हुँ। स्टूडेंट आपको लगता है नुकसान दे रहा है, फ़ेवर। मेरा काम है स्टूडेंट की आवाज़ उठाना, हुँ, उस व्यक्ति को इंसाफ दिलाना जो विद्यार्थी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन गलत कर रही है। हुँ, हुँ। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जैसे भल्ला डोंट केयर, हुँ, हुँ। क्योंकि आगे अगर चुनाव में हरा ही देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, हाँ। कोई बात नहीं, वकालत करके पैसा लाऊँगा। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी की गई हो, उसको अगर मैं इंसाफ दिला पाऊँगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे मुझे वो नहीं, ऊपर वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा मुझे उससे फ़र्क पड़ेगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ऊपर वाला जो यमराज भगवान है, गॉड ऑफ डेथ, जो पनिशमेंट देता है, वो खुश ही होगा कि तूने नीचे बन के कि मैं मरने के बाद लोगों को सज़ा देता हूँ, तू जीते जी उनको सज़ा दे रहा है जो गलत कर रहा है। तो मैं को फ़र्क नहीं पड़ता, विद्यार्थी तब के साथ गलत नहीं होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बच्चे तभी तो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप उनकी बात बिल्कुल। आगे रख रहे हो, बात आगे तक पहुँचा रहे हो, तो बच्चे तभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपने करंटली देखा होगा, हम जो वो हंगर स्ट्राइक पे बच्चे बैठे हुए थे, हाँ, हम ही सब बैठे हुए थे, जी। तो उसका वो आया नहीं, तो आपको क्या लगता है वो इनजस्टिस हुआ क्या उस चीज़ पे देखिए, क्या? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक फुटबॉल जैसे होता है ना, हुँ, दो हुँ। तरफ़ा मारते हैं उसको, फुटबॉल को समझ नहीं लगता मारा कौन-सी तरफ से, एंड में लोगों का मोटिव है गोल करना, हुँ, हुँ। लेकिन फुटबॉल को मारना ये तो कंपल्सरी हो जाता है। ठीक, ठीक। तो अब बात एक ये आ जाती है कि हुँ, हुँ। सबसे हैरानगी हमें ये चीज़ लगते हुए दिखाई दी गई कि वहाँ से आश्वासन आते हुए दिखाई देता है, हाँ जी, हाँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हमने लेटर लिख दिया गवर्नर को। ठीक, ठीक। हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि एनसी की ज़्यादा गलती है, क्या है, नहीं है। हुँ, हुँ। सीएम कहते हैं मैंने लेटर लिख दिया। हुँ, अगर हुँ। सीएम ने उठकर लेटर लिख दिया गवर्नर को, गवर्नर एज़ वेल एज़ द जेकेपीएससी हाँ, वो चेयरमैन, लेटर, हाँ, तो हाँ। मेरा ये मानना था कि बीजेपी कह रही थी हमारा गवर्नर है, एलओपी मिल रहा है। हुँ, हुँ। लेकिन जिसकी भी गलती थी, अपोज़िट पार्टी अपने एमएलओ के साथ आके बैठ के समर्थन देती, हुँ, हुँ। क्यों नहीं दिया गया? हुँ, तो हुँ। मैं ये मानता हूँ कि आपका ना
बीजेपी, कांग्रेस, कांग्रेस, बीजेपी चलता रहेगा, लेकिन चलेगा तब तक जब तक बंदा जिंदा रहेगा। जब बंदा ही नहीं रहेगा तो क्या आप पॉलिटिक्स एग्जैक्टली करेंगे? आपको ये भी चीज पता है अनएम्प्लॉयमेंट अभी कितना पीक पे है? जी। ये बच्चों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट एक डर है या एक मोटिवेशन है, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट भी हम अपना काम देखिए खोल लें, एक डर भी है कि नहीं नहीं नौकरी नहीं देखिए मिल रही। पहली बात तो इसको मैं, आपने कहा ना कि ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, मैं ये हम्म मानता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट एक गवर्नमेंट का फेलियर है और हम्म अनएम्प्लॉयमेंट एक लोगों का भी फेलियर है। हम्म जब वोट देने की बारी आती है, कौन से का धर्म क्या है, हम्म उसकी जाति क्या है, कैसा है, क्या है, नहीं है। मैं चाहता हूँ आप जो भी जवाब दो बायस रह के दो, मतलब ये नहीं हाँ, कि आप मैं वही किसी कह रहा हूँ कि इसके अनफिल्टर्ड इसके अंदर अनफिल्टर्ड। देखिए, इसके अंदर सरकार की गलती है, लोगों की गलती है। हम्म और जो आपने एक चीज बोली ना, हम्म आपने दो लफ्ज मुझसे पूछे, कौन से वो लफ्ज थे कि ये जो फेयर है या मोटिवेशन है अनएम्प्लॉयमेंट? फेयर है। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फेयर हाँ, अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन का मैं आपके आपको पीओवी के कैसे कह अकॉर्डिंग। ठीक सकता ठीक। हूँ, इतना पढ़े लिख के आप जेके पीएससी का पेपर देने जा, आपका हम्म जेके एस का पेपर देने, इतना पढ़ा लिखा होके जब आप लोगों का हम्म कुछ नहीं हो पाया, एज रिलैक्सेशन ही गवर्नमेंट की वर्डिंग थी, जब गवर्नमेंट जैसे इतने बद हम्म की वर्डिंग सही नहीं हो पाई तो हम क्या किस चीज पे बिलीव कर सकते हैं? आज पे फेयर ही था, इतना पढ़े लिख के फिर पूछा जाए, जो विद्यार्थी पेपर नहीं दे पाए हम्म उसके बाद उन्होंने क्या किया? एक उसमें एक चीज बीच में आ रही थी, ये रिक्रूटमेंट का जो डिले जी। भी आ रहा था बीच में। जी। ये बच्चे क्या कहते हैं कि नहीं रिक्रूटमेंट का डिले, ये रिक्रूटमेंट का डिले ये किसी सिस्टम का फेलियर है या बच्चों की बुरी किस्मत है कि देखो मैं रिक्रूटमेंट ये कहना अभी ऑल चाहूंगा। दो साथ में, सॉरी आपको काटनी है, साथ में इनने कैलेंडर रिलीज हो गया जी। कल ही आपने देखा होगा, एग्जाम कैलेंडर रिलीज हुआ है कि कब हाँ। एग्जाम कंडक्ट होगा, वो कल ही रिलीज हुआ। बट उसमें ना नायब तहसीलदार का कहीं नहीं, उसमें वो आपको पता तो है वो सब जुडिस मैटर, उस पर क्या ही बोले जी। आप, जानते होंगे इस चीज को, सब जुडिस मैटर पे अपनी टिप्पणी देना वो भी ठीक नहीं रहता। जी। 22 तारीख को उसका वो भी है, 1 तारीख से कोर्ट भी बंद हो जाएंगे। तो मैं चाह रहा था कि इसकी ये लास्ट हियरिंग रहे, उसके बाद 1 तारीख से जो 15 तारीख कोर्ट हॉलीडे है, अगर 22 तारीख को फैसला नहीं आया वो लंबा मसला लंबा खिंच जाएगा। और दूसरी चीज जो जेके पीएसआई का जो फैसला आना है फरवरी में, वो भी अगर लास्ट ही रहता तो मैं आपसे चाह रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट का जो डिले होता है, अभी तो चलो आ गई, ये तो अलग बात है, कल ही आ गई तो अच्छी बात, बट जो ये डिले होता है सिस्टम का फेलियर है या बच्चों की देखिए बदकिस्मती है? बच्चों की बदकिस्मती किसी का नहीं होता, ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती होती है। और बच्चों का इसमें ये गलत हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे उस तरीके का जब आप उन पे प्रेशर बनाओगे ना, हम्म तो बहुत फर्क पड़ते हुए दिखाई हम्म देता है। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि आप लोग विद्यार्थी हो, हम्म आजकल किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन चाहिए, किसका चाहिए? युवाओं का चाहिए, उनकी एग्जैक्टली। विचारधारा। आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हो जब आपको लगता है कि एक एमएलए ने, आप, ये लोगों की गलती है। अगर आपको लग रहा है ना जेके जेके पीएससी या कुछ हो गया, हम्म आप जाके एक चीज देखो, क्या आपका जो स्थानीय विधानसभा का जो एमएलए है, क्या उसने हम्म कोई टिप्पणी दी? हम्म टिप्पणी नहीं दी। अपने एक संकल्प लो कि हमारी गली में इसका प्रोग्राम नहीं होने देंगे, हम्म कोई भी पार्टी का हो, आप संकल्प लो हमारे गांव में इसको पाँव नहीं रखने देंगे। तो हम्म उससे क्या होगा? अब मैं विश्वविद्यालय पढ़ता हूँ, मेरे इफेक्टिंग तो कोई मसला है नहीं, हम्म मेरे में आएगा जिस पार्टी की सरकार होगी, जिसकी सरकार होगी, मैं प्रण लेता हूँ उसका पाँव नहीं रखने दूंगा हम्म यूनिवर्सिटी। उससे क्या होता है? अगला बंदा दिमाग में वहां जाते हुए, अब हमने गाड़ी वाला रोका ना कि गाड़ी से एमएलए नहीं, हम्म एमएलए खुद गाड़ी, मिनिस्टर तक गाड़ी लगा के चल के जाते हैं, कोई काम होता है यूनिवर्सिटी के तो अंदर। उनको पता है यार ये प्रोटेस्ट करेगा। आप लोग ऐसी इमेज बनाओ, जब लगता है यार कोई आपका जेकेपीएससी का कोई रिक्रूटमेंट का स्कैम है, आप देखो कि उसकी सर वो किसके अंडर आता है वो हम्म महकमा, क्या आपका एमएलए ने आपके लिए आवाज उठाई? रंधावा नहीं सर से तो उठाई। मेरी बात भी हुई थी, जी। उनने भी आश्वासन दिया था, सुनील सर से मेरी पर्सनली बात हुई, जी। इवन मैंने 2 3 दिन पहले उनको कॉल भी किया था। जी। तो मेरी उन उस टाइम पे उनसे बात भी हो रही थी, आश्वासन भी मिला था हो जाएगा, सर लास्ट पे समझ सर नहीं आई देखो, क्या। आश्वासन कुछ नहीं होता। हम्म आश्वासन अगर आप कह रहे हो तो मैं तो ये मानता हूँ कि कभी जिंदगी में एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखनी चाहिए। तो हम्म व्हाट इज आश्वासन? में हम करेंगे, हम देखेंगे, हम लिस्ट भेजेंगे, नहीं। आप प्रोटेस्ट पे आके बैठो। हम्म बच्चों की सबसे सपोर्ट में। बेस्ट आश्वासन तो वही है ना। अब मैं आ जाऊं प्रोटेस्ट पे आपके वहां स्टूडेंट बैठूं। बच्चों के प्रोटेस्ट हाँ, प्रोटेस्ट अब मैं जैसे करना आपके, नेसेसरी है या अब आप मिसलीड मुझे कर रहे हैं? फोन करो, अब हाँ मुझे फोन आया वहां से हाँ कि भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब आप हम्म आओ। हाँ हाँ मैं आया रात को, मैंने किसी को फोन नहीं किया, मैं वहां हम्म आ रहा हूँ, मैं हम्म अचानक वहां गया, बच्चे हैरान थे कि ये कैसे आया, मुझे तो फोन नहीं हम्म आया। अब मैं जाके घर पे बोलूँ नहीं मैं आपकी सपोर्ट में हूँ भाई, कोई चक्कर नहीं, तो क्या वो काम हम्म। करेगा? तो जो ये स्टूडेंट के प्रोटेस्ट होते हैं ये फायदेमंद रहते हैं या ऐसी कभी देखो कभी क्या होता है कि कोई प्रोटेस्ट मिसलीड हो जाता है, कोई प्रोटेस्ट कुछ कुछ हो जाता है, मतलब देखो आपको लगता है प्रोटेस्ट बच्चों के प्रोटेस्ट फायदेमंद होते हैं, बच्चों जो प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट करते हैं फायदे, चाहे हमारा नहीं कोई भी प्रोटेस्ट, इन देखिए जनरल बच्चों का प्रोटेस्ट देखिए करना फायदेमंद रहता है या मिसलीडिंग होता है? सारे प्रोटेस्ट फायदेमंद रहते हैं, बस एक ही शर्त होती है कि जो व्यक्ति तबका उसमें आए, हम्म वो डरपोक नहीं होना चाहिए। हम्म हम जब प्रोटेस्ट में बुलाते हैं ना, हम्म आप जैसे आधे लोग बुलाते हैं प्रोटेस्ट में, क्या बोलेंगे? आओ हम्म। जी, चाय है, समोसा है, खाना तो है, उस घूमने प्रोटेस्ट से चलेंगे, बच्चे की आवाज जाती है आगे, घूमने बच्चों की आवाज? चलेंगे। डू यू हम थिंक? जब बुलाते हैं ना, हमें
हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। हमने प्रोटेस्ट किए ना 50 बच्चों के साथ किए, मैं आज 200 बच्चा इकट्ठा कर दूं, मैं 200 नहीं चाहिए। मैं जिसको जानता नहीं मैं उसे प्रोटेस्ट में नहीं बुलाता हूँ, मेरी आदत है। क्योंकि मेरी एक शर्त होती है, प्रोटेस्ट में आ रहे हो लाठी चार्ज हो सकती है, गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। ठीक। मैं कहता हूँ दम है तो ही आओ, अगर आओगे तो फिर उठ के जाने नहीं देंगे। ठीक। तो हमारे जो वर्कर आते हैं ना, जो भाई लोग आते हैं प्रोटेस्ट में, वो ऐसे बैठते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सोचती है यार इनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, ये उठ के नहीं जा रहे। जो बंदा एफआईआर से नहीं डर रहा, आप एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा उसके माँ को या पापा मामा को या पापा को फोन करेगी। ठीक। जो बेचारा एफआईआर से नहीं डर रहा उसके मम्मा पापा के फोन से करके क्या करोगे? ठीक। तो हम जो मसला मैंने उठाया यूनिवर्सिटी ने हल करवाया। बच्चों का फेल था रीवेल का, कि बच्चे इतने फेल किए, रीवेल में आज सारे पास हुए, आधों के काफी ऐसे बच्चे जिनको रीवेल की फी रिफंड कराई, डिस्टेंस का। तो मसले सर ऐसे होते हैं कि जब आपने स्टैंड रखना है ना तो रखना है, और मेरी एक ही शर्त होती है कि जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो वो पीछे नहीं होना चाहिए। ये जैसे आप बोल रहे हो, मैंने जो आवाज उठाई वो चीज मिली। कैंपस की फैसिलिटी बढ़ी, मतलब आपको लग रहा है कोई कैंपस की फैसिलिटी बढ़ी या इम्प्रूव हुई, या कुछ चीजें मतलब कमी, कहीं कमी रही या कोई इम्प्रूव रहा? देखिए हाल ही की वीडियो है, तो इंस्टा पे जाके थोड़ा सा, ज्यादा नहीं सर्च कर स्क्रॉल करना, थोड़ा सा करना, एक ही बार में आ जाएगा। बाबा जीतो बॉयज हॉस्टल के वहां पे ठीक छिपकलियां, छिपकली निकली, हाँ एग्जैक्टली ठीक। मैंने देखा था, वो कोई मुझे दिखा रहा था, कह रहा था यार ये देखो टंकी में मछलियां हैं। और जैसे निकली उसके अगले दिन जाके एडमिनिस्ट्रेशन प्रवोस्ट साहब वहां पे बच्चे वही पानी पी रहे थे, टंकी का पानी पी रहे थे, वही छिपकलियां जिसमें प्रवोस्ट। बच्चे बीमार नहीं पड़ रहे थे? वो तो अब किसी ने देखा नहीं, तो इतना कोई होगा भी तो सोच रहा होगा, कोई वही नहीं पता चला, किसी ने सोचा होगा बाहर गलत खा लिया होगा, कोई सोच रहा होगा कोई। आप सोचो हमने किया ना, वार्डन, रेजिडेंट वार्डन, प्रॉक्टर अविनाश चौधरी जी, वहां से सारी एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर वहां गई और उसके अगले दिन जाके टंकियां क्लीन करवा दी। एक चीज वो हुई। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का आपका मसला है, मैं वो बता देना चाहूंगा। जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर हमने जब भी कोई मांग उठाई डिस्टेंस में जाकर कि यार बाथरूम गंदे हैं, वहाँ क्लीन करवाने का काम किया गया। हमने जब भी जाके अपनी लॉ फैकल्टी को बोला कि यहाँ पे इस चीज का कमी है, उस चीज के ऊपर सुझाव लाया गया। तो आप लड़ने वाले बनिए, लेकिन लड़ने वाले वैसे नहीं कि बस इंस्टा पे स्टोरी लगा दी, नारा लगा मैं इसी चीज पे आऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप विश्वविद्यालय से हट के चीजों पे, अब आगे जो चीजें मैं पूछूंगा, मैं चाहता हूँ उससे हट के आप उस चीज में आप एक न्यूट्रल रह के जवाब दें। विश्वविद्यालय को आप साइड पे रख दें। आप एक पर्सनली, मैं नहीं चाहता ये एक बने वो कि हाँ ये परफेक्ट बन रहा है, ये वो बन, ये कि आपका पर्सनली जाती व्यू क्या है, मतलब किसी चीज को बैक ऑफ द माइंड कोई चीज मत रखना। नॉर्मली जो आपका एक मतलब एक नॉर्मल जैसे बल्ला, ये रमन बल्ला जी का बेटा रह के मत बोलना, या कुछ आगे काफी सारी चीजें। मैं नहीं चाहता आप एक उस लोगी से बोलो कि ठीक है बीइंग ए कांग्रेस मेंबर या कुछ। मैं चाहता हूँ एक नॉर्मल, एक जैसे आम इंसान है वैसे एक आम इंसान तरह रह के मैं चाहता, अगर आप ये आपके पास इमीडिएटली कोई पावर आती है तो आप क्या चाहोगे? सबसे पहला कदम क्या लोगे आप? स्टूडेंट्स के लिए क्या लोगे? मतलब आप स्टूडेंट्स के लिए पहला तो मैं निष्पक्ष ही बोलूंगा, अनफिल्टर्ड होके। किसी को बुरा लगता है तो लगे। जम्मू विश्वविद्यालय या कोई भी विश्वविद्यालय, अगर एक विद्यार्थी फेल होता है और रीवेल में पास विश्वविद्यालय से हटके, देखो मसला तो स्टूडेंट्स का ही है ना, कोई भी विश्वविद्यालय आ जाए, अगर ऐसा कहीं भी निकलते हुए दिखाई देता है कि एक बच्चा मास फेल हुआ और रीवेल में मास पास हुआ, उसका हमने क्या करना है, उसका हमने नाम निकाल के ना, जैसे एक वो आते हैं ना पुलिस स्टेशन में जाओ हिस्ट्री शीटर आते हैं, हमने उधर निकाल के लिखना है कि बच्चों की जिंदगी तबाह करने वाले, उस लिस्ट के अंदर उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा, उसकी तस्वीर लगाई जाएगी, क्योंकि वो सबसे बड़ा करप्ट है। अगर आपके पास पावर आए, आप सबसे पहला काम सबसे पहले, और दूसरी बात जेल में भेजेंगे। इसके अलावा और कोई काम नहीं है आपके पास? कोई पावर देखो पूरा बताऊंगा ना, सुनो तो सही, जो ये करेगा उसको जेल में भेज देंगे। ये तो चीज मतलब पावर आपके पास मिलना, तो आप पावर का ये यूज करोगे कि आप उनका नाम लगा दोगे। ये यूज करेंगे। दूसरा यूज ये किया जाएगा कि जम्मू नहीं पावर आपको एक ही बार यूज करनी है। क्या पावर आप इसमें यूज कर दोगे कि उनका फोटो चिपका दोगे? उनका जो बच्चा, इससे बेटर कोई चीज, मतलब इससे ऊपर कोई और भी है। अब सुनो ना, अब एक में कैसे जवाब दे सकता हूँ, पावर है तो। दूसरा चीज हम ये करते हुए दिखाई देंगे कि जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं उनका इतिहास पढ़ाया जाए बंदों का। उसके बाद उसमें एक और चीज करूंगा कि हमारे यहाँ जैसे आपका कश्मीरी टीचिंग क्लासेस होनी चाहिए। किसी को कश्मीरी सीखनी है, किसी को डोगरी सीखनी है,
हमारे को आप बताते हो जाके अंग्रेजी सीखो, हम्म। अंग्रेजी के इतने इंस्टीट्यूट हैं। डोगरी च करिए गल। हाँ जी, वहाँ डोगरी में करनी चाहिए या करनी चाहिए, हाँ, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब है कि सिखाने की संस्थाएं बननी चाहिए। एग्जैक्टली। आप जो बनाते भी हैं वो पंजाबी में बात करते हैं। और बात एक ये भी है कि जो डोगरी के क्लासेस, आप मुझे एक बात बताओ, अभी वो मेसी आया हिंदुस्तान के अंदर, कितनी हैरान की, अब ऐसा तो नहीं है मेसी को अंग्रेजी नहीं आती है, उन्होंने आके स्पेनिश अपनी उसमें जो उनकी भाषा है उन्होंने आके उसके अंदर बात की, तो राहुल जी ने भी उस भाषा में बात हाँ, करी। एक बात लीडर एक का, ये हाँ। होती है कि आप, हम चाहते हैं हमारे यहाँ, जैसे आप कहते हो ना माँ बाप की अंग्रेजी पढ़ो, हम चाहेंगे जैसे अगर अंग्रेजी के टीचिंग सेंटर हैं, डोगरी के भी हों, कश्मीरी के भी हों, हाँ, तो अंग्रेजी भी हो बट उसके साथ साथ हाँ, बाकी भी हो, आप ये कह रहे और हो, हाँ। ये चीज होनी चाहिए। उसके बाद थोड़े जैसे हमारे जो बच्चों को पढ़ाया जाता है 10th 12th में, 10th 12th में उर्दू होती है, उसके साथ में आपका वो फ्रेंच पढ़ाई जाती है, बच्चे उसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाए कि जिस संविधान के अंदर हम लोग रह रहे हैं वो क्या है, संविधान पढ़ाया जाए। संविधान के बाद जो आप बार काउंसिल, ये जो कानूनी, क्योंकि ये कानून किसके लिए है, हम लोगों के लिए है ना। अगर बच्चा पढ़ते हुए आएगा ना, उसको पता होगा मुझे आरटीआई कैसे लगाने, तो ऐसे चीज हम चाहेंगे विद्यार्थी को पता लगते हुए दिखाई दे, और काफी स्कूल्स बनाए जाने चाहिए, कॉलेजेस बनाए जाने चाहिए। विद्यार्थी से बात याद आई, मतलब जैसे जी बैकडोर एंट्रीज होती हैं, बिल्कुल होती हैं। बैकडोर एंट्री से ज़्यादा है, मतलब अगर किसी का बैकग्राउंड, जैसे कोई भी, जैसे आप हो या कोई भी, आपको लगता है कि बैकग्राउंड होने से, कोई बैकग्राउंड होने से आपको एंट्रीज, या जैसे जो ऑर्डिनरी आम इंसान, आम बच्चे को नहीं मिल रहा, वो आपको बैकग्राउंड होने से वो चीज़ मिल रही है? देखो मैं आपको यही चीज कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति को, स्पेशली चाहे राजनेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी को कोई चीज थाली में परोस के नहीं आती है, नहीं, संघर्ष तो आपके उसको बैकग्राउंड करना होने की पड़ेगा। वजह से आपके काफ़ी सारे रास्ते तो खुले ही होंगे, देखिए जो एक आम नहीं, इंसान के लिए ना खुले हो। आधे रास्ते बंद हैं। नहीं, कुछ रास्ते तो खुले ही होंगे ना आपके बैकग्राउंड की मैं वजह से, जो आपको बाकी आम, मैं जैसे आपको जो बत... दरवाजे मेरे लिए ना अच्छा मैं खुले हो। आपसे एक चीज हाँ, पूछता हूँ, ठीक है। हम्म, अब आपके अंदर एक मसला आया, हम्म, आपको इस व्यक्ति के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, आप भी अनफिल्टर्ड होके जवाब देना। ठीक है, आपके यहाँ का डायरेक्टर है, उसने पॉलिसी लाई बच्चों के खिलाफ, ठीक। आप जाते हो कि प्रोटेस्ट करने, एंड में आपको पता लगे वो आपके पापा का वर्कर है, या वो एंड में झूठ ही बोल दे मैं आपके पापा का सपोर्टर हूँ, ठीक, ठीक। आप चाहे जितना मर्जी झूठ बोलो, मन में आपके भी तरस आएगा, हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि आपको पता है कि जिनके लिए आप लड़ रहे हो वो लोग याद नहीं रखेंगे, एग्जैक्टली। लिटरली नहीं रखेंगे। लेकिन हमारे में वो चीज बंद होती है, लेकिन हम फिर भी प्रोटेस्ट करते हैं। अब जैसे मैं जा रहा हूँ, कोई बंदा बोलेगा यार क्यों उनके पीछे पड़े हो, वो फलाना हमारे रिश्तेदार दूर पार के हैं जो हमारे अच्छे साथ चलते होंगे, तो हमारे पास वो चीज आ जाती है। जैसे हम किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, इसने गलत कहा, वो कह देगा हम आपके पापा को जानते हैं, आपके पापा ये वो, उसके बाद भी विद्यार्थी के लिए मैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट तो आपको लगता है जो स्टूडेंट लीडर पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो अपना हाँ रास्ता ढूंढ रहे हैं शॉर्टकट पॉलिटिक्स में घुसने के लिए, देखिए शॉर्टकट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स बच्चों ना, में पॉलिटिक्स शॉर्ट करना शॉर्ट ताकि एक नाम आगे देखिए जाए? शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स कभी नहीं, नहीं, कामयाब, शॉर्टकट पॉलिटिक्स में, एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक शॉर्टकट मिला कि देखो स्टूडेंट में लीडरी करो, हाँ फिर आगे देखो शॉर्टकट ये भी ना पॉलिटिक्स में शॉर्टकट शॉर्टकट, मिल ये जाएगा। कोई इतना शॉर्टकट नहीं है, हाँ, लोगों को लगता है विद्यार्थी होके बोलना बड़ा आसान है, कभी करके तो देखो। हमने जो गाड़ी वाला प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे घर पे फोन करा दिया, आपके बेटे की डिग्री रोक रहे हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल रहे अच्छा, घर हैं। पे फोन करा दिया? हाँ मैं को उसी वक्त बड़े फोन आए कि यार प्रोटेस्ट का देखो, रहने दो, या तरीके रहने दो रहने दो, मैं बड़े फोन आए घर के, हमने घर वालों तक की नहीं मानी उस चीज में। हमारे को सीधा फोन गए कि अगर इनका प्रोटेस्ट होता है गवर्नर की गाड़ी की एंट्री पे, तो जैसे इनका वो क्या बोलते हैं एडमिशन का लेटर जारी हुआ था, यूनिवर्सिटी से निकालने का भी ऑर्डर जारी होगा, ऐसी वर्डिंग बोली गई। और हमें फोन आया अच्छा, था, अगर गाड़ी रोकी तो आपका यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे? हाँ मतलब जो आप गाड़ी वाला प्रदर्शन करोगे कि कैसे गवर्नर की गाड़ी अंदर आ रही है, तो आप जब प्रोटेस्ट करोगे तो हम आपको निकाल देंगे विश्वविद्यालय से। और हमें फोन आए कि इस पे आप देखो रहने दो, मैं कहा क्यों रहने दो, हमने उसके बावजूद प्रदर्शन किया था। तो एक एडमिस्ट अगर हमारे ऊपर सर ऐसी चीज आते हुए दिखाई दे सकती है, जिसके पिता श्री मंत्री रहे हो, तो आप सोचो एक आम विद्यार्थी जो होगा जिसका कोई राजनीति, उसके ऊपर तो और दबाव बनाया जाता होगा कि तुम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आप ये चीज बोल रहे हो जो ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स सबसे टफ है, हाँ, सबसे दूसरी वाली नहीं तो है। जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स होती है, ये प्रॉपर पॉलिटिक्स है या आगे फ्यूचर इलेक्शंस की तैयारी हो रही होती है, मतलब अभी से तैयारी देखिए रखेंगे, आप अभी से मुझे लोगों एक को एक बात रुझान बना के बताएं, रखेंगे? जैसे जम्मू हाँ, विश्वविद्यालय ही आ गया, मैं हाँ, उधर हाँ, मेहनत कर रहा हूँ, हाँ, हाँ, तो अब मैं लड़ूंगा यहाँ, तो हमारे इधर क्यों नहीं मतलब विधानसभा है, इन या हाँ, आरएसपुरा या बहु जो हमारे इलाके काट के डाले हैं। अब उधर ज्यादा बच्चा पढ़ता है पहाड़ों का, किश्तवाड़ डोडा यहाँ के इलाकों के, और आगे पीछे बाहर के, रजौरी, तो पुंछ सर जब वगैरह। वो देखा जाए डेफिनेटली दो कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चे थोड़ी पढ़ेंगे उधर, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी उनका अगर एक नहीं, मैं बंदा भी पढ़ता आपकी हो। इन जनरल नहीं बात कर रहा, मैं बोल रहा हूँ जितने भी हाँ स्टूडेंट लीडर्स हैं वो अपनी बहुत टफ हो पॉलिटिक्स, गया वो आज के नहीं, वक्त।
वो अब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो फ्यूचर इलेक्शंस के लिए ये चीज कर रहे होते हैं या देखिए, क्या? अब ये चीज़ तो मैं कह नहीं सकता, इसका एक ही सरल जवाब हो सकता है, जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय के खिलाफ ओपन होके बात करे और नाम लेके बोले कि ये पद पे बैठा हुआ बंदा गलत कर रहा है, जी। तो इसका मतलब है कि वो चुनाव के लिए नहीं, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो नहीं कर रहा, वो विद्यार्थी को हक दिलाने के लिए कर रहा है। बाकी जो ओवरऑल बोले विश्वविद्यालय गलत है, लेकिन वो नाम ना लें डिपार्टमेंट का, नाम ना लें डायरेक्टर का, मतलब वो सीधा एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट करके वैसा चुनाव लड़ने की तैयारियों में है, दोनों में फ़र्क है। तो अगर स्टूडेंट की मतलब कोई मांगे पूरी नहीं हुई, स्टूडेंट की जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसका जिम्मेवार कौन है? सिस्टम लीडर कौन होगा फिर उसका जो? पहला तो ज़िम्मेदार है विद्यार्थी खुद। हम्म। ऐसी कोई माँग नहीं जो पूरी तो नहीं जो हो उनकी आप सकती है। मांगे लेके आगे जा रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है? हाँ जी। जो उनकी मांगे लेके आगे जा रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं होंगे? देखो, वो तो मैं उनको कम मानता हूँ। हम्म। मैं विद्यार्थी को मतलब मानता जैसे हूँ। आप किसी की मांग लेके आगे जा रहे हो, मांग पूरी नहीं हुई, तो पहली उसमें बात हो जिम्मेदार ही नहीं किसका होगा? सकता पूरी ना हो। इन केस अगर आप मांग पूरी नहीं अगर हुई। मैं हाइपोथेटिकली भी चलूँगा ना, तो मैं हम्म। अपनी गलती मानूँगा कि मेरे को जो बच्चों को आना चाहिए था, वो हम्म। बच्चे नहीं आ पाए। आपको लगता है अगर आप फेल हो गए, आप इस चीज को फिर से कंटिन्यू रखेंगे? आप फेल होने के बाद रुक जाएंगे, नहीं यार मैं फेल हो मतलब गया? मतलब आप कह रहे हो ना कि मेरी बात ना मानी जाए, मतलब हाँ, ऐसा पहली ना हो बात तो कि मैं आपको कि आप फेलियर आए, और हुँ। कभी फेलियर आ गए तो आप क्या वो चीज छोड़ दोगे कि नहीं मैं देखिए, अब? पहली बात तो मैं आपको फिर ये चीज़ कह रहा हूँ कि हम्म। ऐसी चीज़ होगी नहीं कि हम बाई प्रदर्शन चांस करें, अगर ना मान फेलियर जाए। लेकिन आया। अगर हाइपोथेटिकली ऐसी चीज़ होगी ना, हम्म। मैं अपने ऊपर थिंक करूँगा और मैं सोचूँगा कि जो मुझे प्रोटेस्ट जैसे चैनलाइज़ तरीके से करना चाहिए था, उस तरीके से कई बार होता है आप प्रदर्शन बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कभी जैसे आपने आज किया, आप 4 दिन के बाद करते हैं, तो वो जो 3 दिन का गैप आता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी सोचे कि लाइटली है, तो आप कह वहाँ रहे हो में गलत हो सकता है। बच्चों की गलती कैसे आएगी उसमें, विद्यार्थियों की? बच्चों की गलती ऐसे आएगी, सपोज़ करिए बच्चा फेल हुआ है 200, हम्म। उनमें से कहें कि हम सिर्फ 3 बच्चे आपके साथ हैं। तो बच्चों को कौन रोक रहा है? क्या डर है बच्चों को बच्चों के बोलने अंदर का? साइकोलॉजी का डर है, क्योंकि मैंने कहा किस जब चीज का? मैं एक मंत्री का बेटा होके, किस चीज का बच्चों को डर, किस? साइकोलॉजिकल डर है कि जब वो बच्चे सीधा एंट्री लेते हैं, उनको हम्म। यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते हैं, जब हमें भी पढ़ाया गया कि आप कुछ भी हो जाए, यूनिवर्सिटी गलत है, आप वीसी को चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक। मतलब यूनिवर्सिटी ये को आप बच्चों को चैलेंज बताया नहीं जाता कर है, हाँ? सकते हो। हाँ, पढ़ाया जाता है, ठीक हमारे है। वहाँ तो बहस हुई थी। हम्म। पहला दिन हम आए थे, मैं बोलूँगा नहीं, कहा गया कि जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं, वो हम्म। हिजाब पहन के ना आएँ यहाँ पे। ठीक ठीक, तो यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा एक पर्टिकुलर वहाँ विश्वविद्यालय में एक तबका पड़ता है, हम्म। वो इस पे ऐतराज़ करेगा, वो आवाज़ उठाएगा कि मुस्लिम औरतें हम्म। वो सॉरी हिजाब पहन के कैसे। ठीक तो ठीक। मैंने एक सवाल पूछा था कि आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तो कहता है हर एक व्यक्ति का फंडामेंटल एग्जैक्टली, राइट है हाँ। कि वो अपना धर्म हम्म। फॉलो कर सकता है। हम्म। और अगर आपको लगता है कि एक तबका रोकेगा, तो आप विश्वविद्यालय के नाम की हो जो आप बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर ठीक है, सकते, आप उन ठीक है। पे एक्शन लो। फिर आगे एग्जैक्टली। जाके उन्होंने कहा था नहीं, नहीं मेरा बेटा, इसका मेरा कहने का अर्थ ये नहीं था। तो इससे हिजाब से बात याद आई, जो अभी रिसेंटली वो इंसिडेंट हुआ है हमारे, ये बिहार के सीएम हाँ, साहब ने वो चीज वो जी। की। आपको लगता है वो चीज ठीक थी या उससे वो? वो तो गलत है ही है। हम्म। उससे ज़्यादा गलत वो हैं जो जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। हाँ, मैंने देखा कुछ वीडियोस, उसमें कह अभी रहे हैं कोई एक कोई वीडियो और आई, दूसरी जगह तो नहीं छुआ, ये छुआ, मतलब ये और चीज। मेरे को एक सबसे बड़ी हैरानगी ऐसी चीज़ हम्म। लगते हुए दिखाई दी गई, हम्म। या तो वो व्यक्ति उसकी लड़की के रिश्तेदार हों जो कमेंट कर रहे हैं फ़ेवर के हम्म। अंदर। हम्म। कमेंट कर रहे हैं कि भैया उसने शक्ल देखनी थी। तो हम्म। मुझे एक बात बताओ, जो उसकी फुल स्पो उसकी सिक्योरिटी उधर खड़ी है, कि सिक्योरिटी किस काम की है? उनको नहीं पता कौन व्यक्ति कैसे आ रहा है? क्या चेकिंग नहीं शक्ल होती सीएम देखनी से, थी, एमएलए मतलब से? जब उसको पता है कि मुझे शक्ल नहीं दिखानी है किसी को, तो हाँ, वो तो कौन उसने होता तभी है वो उसको शक्ल? पहना। मतलब। और जो हिजाब होता है हाँ इस्लाम में, वो कंपल्सन नहीं है। हाँ वो एक ऐसा क्राउन पहना हाँ जाता है हाँ अपने आप को हाँ बचाने के लिए, नहीं तो हाँ हाँ। कंपल्सन कहाँ है आप बताओ? अभी आप मास्क पहन के जाओगे, हाँ, आपका आपका मन है नहीं दिखाना अपना फेस, मैं हुँ। आके आपका मास्क नीचे कुछ उतारूंगा, हिंदू मतलब लोगों में, ठीक है। इंट्रोवर्ट में लोग देखता हूँ आज के वक़्त हमारे विश्वविद्यालय में दोस्त मिलते हैं, उन्होंने मास्क लगाया होता है, कहता हाँ हूँ हाँ। कोरोना तो चला इवन गया। बिहार में काफी सारे एरिया में वो नहीं, हमें घूंघट कहते दोस्त, हैं ना उसे, घूंघट हाँ, घूंघट में हमें दोस्त चलते। मिलते हैं, वो लड़के होके मास्क लगाते हैं। मैं कहता हूँ यार कोरोना चला गया क्या? कहते हैं यार इनसिक्योरिटी नहीं दिखाना, नहीं, कोई किसी बंदे को का होता है अपना अपना अपना, प्राइवेट, हाँ कोई। इवन फंड आपको पता है, हम्म। हमारा आर्टिकल जो ये है ना, एक ये आपका आर्टिकल हो गया हम्म। 21, इवन आपका फ्रीडम टू स्पीच जो आपका साइलेंट है ना, कि आपका साइलेंट रहना भी एक आपका फंडामेंटल राइट है, मतलब हम्म। आर्टिकल 19 के अंदर आता है हम्म। कि अगर आपने चुप भी रहना है तो वो भी आपका फंडामेंटल राइट आ जाता है। एग्जैक्टली, और मतलब जरूरी नहीं है कोई बुरके में हो तो उसी की इज्जत हो, या कोई और क्या। मुझे हैरानगी मैं ये लगी, इंसान को, आप अगर एक चीज जब हम सोचिए, आज ना। आप एक चीज सोचिए कि एक विश्वविद्यालय के अंदर एक लेवल का कोई प्रोफेसर ऐसा कमेंट कर सकता है कि भैया आप हिजाब पहन के मत आओ, तो क्या वो ये बोल सकते हैं कि भला जी आप मौली पहन के मत आओ, हम्म। आप टीका लगा के मत आओ? हम्म। क्यों? ये सिलेक्टिव क्या है? हम्म। इससे क्या होता है, अगले को एक इशारा दे दिया जाता है कि तुम्हारे यहाँ राइट्स कम है, तुम यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और हम्म। कितने मेरे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ चलते हैं, उनको विश्वविद्यालय स्पेसिफिकली टारगेट करता है, स्पेसिफिकली
तुम क्लास में कम आते हो अटेंडेंस, तुम आजकल वीडियो में बड़े आ रहे हो, तुम ऐसे। और कोई आम व्यक्ति हो ना इंट्रोवर्ट, वो व्यक्ति रो देगा कि मुझे क्यों बोल रहे हैं। उसके बाद भी हम व्यक्तियों को लेके चलते हैं। तो विश्वविद्यालय जब आपको डराने की कोशिश करे, आपने डरना नहीं। और विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन आपको डराने की कोशिश करे, मत डरो। और हमने जब क्वेश्चन किया क्लास में खड़े होके, हमारे वहां पे लोग हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कितनी बड़ी है, बड़ा सिर्फ ऊपर वाला है, बाकी फेयर गॉड। क्योंकि ये चीज जो अभी कर रहे हैं कोई, ये धर्मों के नाम पे बहुत बांटना, ये गलत है। मतलब इवन कितने सारे फ्रेंड्स, आपके कितने सारे फ्रेंड्स, मतलब ये जब जो पहले से एक यूनिटी आ रही है, जी एक तहजीब चलती आ रही है, गंगी जमनी तहजीब जी। चलती आ रही है, जो एक यूनिटी चलती आ रही है, मेरा पर्सनली ये मानना है उसको नहीं करना चाहिए था, वो देखो खराब नहीं करनी चाहिए आपका थी। रिलीजन आपका एक पर्सनल मामला है, एग्जैक्टली और वो पर्सनल एक मामला है ना। दूसरे को कोई काम नहीं उस पे कमेंट करे अनटिल उसकी कोई चीज एग्जैक्टली उसको हर्ट ना कर रही है। रिस्पेक्ट करना, मतलब इवन अब आपको तो पता ही है, मतलब हम्म। रिस्पेक्ट हर चीज में, मतलब आप मुस्लिम्स को रिस्पेक्ट करोगे, मुस्लिम्स आपको, या मुस्लिम, ये चीज आनी नहीं चाहिए थी, ये चीज ये आपको पता है डिफरेंट जम्मू ना। और विश्वविद्यालय, स्पेशली स्टूडेंट्स के बीच में ये चीज बिल्कुल एक नहीं। बार हम ऐसे सेकुलर हैं, यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, राम मंदिर जब बना तो ना छुट्टी दी गई, हम ठीक। सारे खुश हुए। तब आपका ईद उल फितर आया या ईद उल कुछ आया मुझे था एग्जैक्टली याद 2023 में। नहीं। अब मुझे भी नहीं याद, 2024 हम्म में ये है हम्म कोई मार्च की बात है। ठीक ठीक ठीक। ईद उल फितर या ईद उल अदा आया, हाँ। हम्म। तो क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी ना उस त्योहार के ऊपर छुट्टी नहीं दी। हम्म। अब बच्चे होते हैं जो रोजा रखा होता है, जो फास्ट कर रहे होते हैं, हमने तब जाके लेटर दिया आगे जाकर कि भैया, छुट्टी दे दी जाए। मैंने कहा हम राम मंदिर के फेवर में हैं कि आपने छुट्टी दी, आपने हमारे सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट किया, बट एज अ सेकुलर इंस्टीट्यूशन आपको हर एक व्यक्ति के इंस्टीट्यूट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये मेजोरिटेरियनिज्म यहाँ नहीं चलेगा। हमने जाकर उसको वहां चैलेंज किया। तो बाद में यही कहना चाहूंगा विद्यार्थी को, हम कानून पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर पढ़ाई करके भी उसकी वायलेशन होते हुए देख रहे हो तो माफ करना, वो चीज आपसे नहीं बड़ा बर्दाश्त, अनपढ़ वो व्यक्ति कोई नहीं वो होगा। चीज नहीं, काफी सीरियस बातें कर ली हमने, काफी ज्यादा सीरियस बातें कर ली। जी लास्ट लास्ट में मैं चाहता हूँ ये थोड़ा रैपिड फायर राउंड रहेगा, ठीक है। एक एक वर्ड में, ठीक एक है। एक वर्ड में आंसर देना है, हाँ मतलब ये नहीं ठीक है। पॉलिटिक्स ठीक। नहीं, कुछ नहीं, एक एक वर्ड में। अच्छा, टी, कॉफी, टी। अर्ली मॉर्निंग क्लासेस और लेट नाइट स्टडी। लेट नाइट स्टडी। अच्छा, रात को पढ़ना पसंद है आपको? रात को पढ़ता हूँ बुक्स या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? मैं। चैट जीपीटी। अरे यार, मतलब बुक्स नहीं मैं करता। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो कुछ आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी लोग नॉलेज लेके आ अच्छा, जाते हैं उस कंटेक्स्ट में ना। पूछोगे हाँ तो मैं बुक्स के ऊपर जाऊंगा, हाँ जो हाँ। व्हाट्सएप आपने भेजते हैं। सुना है वो कंटेक्स्ट, कुछ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ पढ़ के हाँ हवा में हाँ। बातें। अच्छा, अटेंडेंस पे अभी जो आप कर रहे थे, अटेंडेंस रूल नेसेसरी है, जरूरी है, या एक टॉर्चर है कि इतनी मेंटेन करनी है? अटेंडेंस एक टॉर्चर है, मेन मोटिव होना नेसेसरी। चाहिए कि एक विद्यार्थी पास हो रहा है या फेल हो रहा हाँ। है, ये कहना चाहूंगा। हॉस्टल लाइफ फ्रीडम या स्ट्रगल? हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ आजादी है, फ्रीडम है, या स्ट्रगल है? हॉस्टल लाइफ आज़ादी है। आजादी है। आज़ादी है। स्ट्रगल नहीं है कि हॉस्टल में रहना पड़ रहा है, घर वालों से दूर रहना पड़ रहा है? नहीं, मैं तो आज़ादी मानता हूँ उससे, अच्छा, क्योंकि आप जब वहाँ आप होते तो हो, घर पे रह रहे हो ना, तभी बेसिकली आपको। देखिए जो स्ट्रगल है वही असली आज़ादी हम्म। है। जब आप चीज़ें स्ट्रगल करोगे तो जो आगे की ज़िंदगी होगी ना, ट्रू। आप वर्स्ट के अंदर भी उसमें आप क्या बोलते हैं उसको, आप उस चीज़ को अडेप्ट कर लोगे, आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, ट्रू। वही चीज़ आपको जीना सिखाती है। तो सोशल मीडिया एक्टिविज्म जो चल रहा है, हाँ। वो रियल इम्पैक्ट है या जस्ट पोस्ट है, मतलब लोग पोस्ट करते जा रहे हैं कुछ, मतलब यहाँ प्रॉपर इम्पैक्ट आ रही है, दो में से कोई एक चूज ये करना है? हमारे लिए पूछा है नहीं नहीं, पर्सन। आपको पर्सनली नहीं, मैं हाँ। इन जनरल पूछ रहा हूँ, मतलब आपको अगर सोशल मीडिया। पर्सनली रह के भी हाँ। उसका जवाब देना है तो दे सोशल सकते हो आप। मीडिया जो है वो रियलिटी के अंदर एक्टिविज्म दिखाते हुए दिखाई हम्म। देता है कि अब आप जम्मू कश्मीर 1.5 करोड़ मतलब वो बंद। प्रॉपर उसमें आपको इसमें से चूज करना है, वो इम्पैक्ट रखता है या जस्ट ऐसे ही लोग पोस्ट कर देते हैं? इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ठीक ठीक। रखता है, बट ग्राउंड में भी होना लीडर चाहिए। पास्ट का या प्रेजेंट का, आपका जिसको आप ज्यादा एडमायर द मोस्ट लीडर? मतलब लीडर जो हाँ, पास्ट के भी मे बी हों। पास्ट और प्रेजेंट, एनीवन यू कैन चूज, यू एडमायर द मोस्ट। देखिए अगर मेरे से पूछोगे आप कोई पास्ट का, पास्ट या प्रेजेंट, एनीवन। हाँ, पास्ट या प्रेजेंट का, हाँ, यू एडमायर द मोस्ट। देखिए मैं कहूंगा इसमें राहुल गांधी जी। उसका कारण है, छोटा सा कारण ये है कि माता को, सॉरी, पिता को उन्होंने खो दिया, दादी को उन्होंने खो दिया, रिश्तेदार को खो दिया, उसके बाद भी जिस तरीके से आज चलते हैं उनको उस तबके से हेट नहीं है। जो पिताश्री शहीद हुए वो वहां से तमिल के जो वो व्यक्ति थे, उसके बाद भी उनको हेट नहीं आई। और जो दादी शहीद हुई उसके बाद भी उनको हेट नहीं आई। तो ये चीज हेट ना आना बहुत बड़ी बात आप है, तो मिले इसीलिए। भी हो राहुल जी से, हाँ, मिले भी हो, इसीलिए मैंने मतलब वही क्या कहा। कुछ बातें, कुछ बताओ, हमें भी बातें बताओ, देखिए कुछ जब क्या मैं बातें की? राहुल गांधी जी से मिला तो राहुल गांधी जी सीरियस की, सीरियस हाँ चीज, हाँ, मैं सीरियस पूरा होके नहीं पूरा बताना है, खुल मैं के बताओ जरा, आपको पूरा क्या बता बातें रहा की? हूँ ना, हाँ हाँ। याद करके। राहुल जी यात्रा में चल रहे थे विजयपुर के उस इलाके में थे, तब मैं गया उनसे मिल रहा था। राहुल जी के पास गया, 5 मिनट मेरी उस वक्त पर बात हुई राहुल जी से।
राहुल जी ने बोला जैसे जी कैसे, मैंने कहा सर मैं 10 ईयर से एक्टिविज्म में उनको हूँ। पता था ये बिरला साहब के नहीं बेटे? ना, हाँ पता था, पता था। हम्म, पीछे से आए, उन्होंने कहा ये रमन भल्ला जी के बेटे। बेटे, ठीक है। तो क्या हुआ मैंने जब, देखी थी पिक्चर्स, बाहर हाँ, देखी तो मैंने। जब वो बातचीत चली राहुल जी की मेरे साथ अच्छी खासी, तो क्या हुआ कि राहुल जी ने मुझसे पूछा आप क्या, मतलब हाँ, मैंने पूछा सर मैं आपसे बहुत एडमायर हूँ कि आप राजनीति में पिता का नाम इस्तेमाल ही नहीं करते। तो मैं देखो कि 2-3 सेकंड कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा, तो मैंने फेस देखा, वो ओ, मुस्कुरा रहे थे। हाँ हाँ। तो पहले मैं सोचा कि बोला कि एक तो जब एक इतनी बड़ी शख्सियत के साथ हो, एक बड़ी चीजें अजीब लगती हैं। मैंने बोल दिया, मैंने कहा कि जवाब क्यों नहीं आया। मैंने जब मुंह देखा, वो बेचारे ऐसे मुस्कुरा रहे थे ये सुन के कि चलो किसी ने एडमायर कुछ किया। फिर वो खुश होके मैंने दूसरा क्वेश्चन खुद से पूछा कि वो इतने इसमें खुश हो गए कि उनको याद नहीं रहा मैंने कि बात करनी है, कुछ करनी है। फिर मैंने पूछा सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे मैं आपसे, आप मुझे क्या सीख देना चाहोगे कि मैं एक अच्छा राजनेता कैसे बनूं, मैं एक अच्छा व्यक्ति कैसे बनूं। वो थोड़ा सोच समझ के बात करते हैं, वो थोड़ा ना एग्जैक्टली। थिंकिंग में चले काफी गए। इंटेलेक्चुअल बंदे हैं। तो मुझे लगा क्या पता उन्होंने सुना ना। मैं सर में बात हूँ, उन्होंने कहा ऐसे, 1 मिनट, उन्होंने कहा आपका नाम क्या है, फिर से जैसिद भल्ला। आप कौन से स्कूल में हो, मैं हेरिटेज स्कूल में हूँ। हम्म, कहते क्लास, मैंने कहा 12th डी। कहते सब्जेक्ट्स, मैंने कहा सर ह्यूमैनिटीज़। हम्म, कहते अच्छा अच्छा। तो वो इतने पे रुक गया। मैंने कहा सर जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो बहुत बुरी। कहते नहीं यही आपकी गलती है। कहते मैंने क्या पूछा, अपने बारे में आप बताओ। मतलब थोड़ा और आप बताओ। जम्मू कश्मीर में पहुंच गए? हाँ, कहते कि आप पहुंच गए जम्मू कश्मीर। हम्म, कहता हमेशा क्लियर रहो, हमेशा आप क्लियर रहो। जो आपसे मतलब आपने आगे भी क्या करना है, तो मैं अपने से रहा हूँ कि क्लियर रहो, कि जो पूछा जाए आप उसका जवाब दीजिए। उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि हाँ आप क्या हो, कौन हो, अपने पे बताओ। ठीक तो ठीक। मैं इसके बाद ये कह सकता हूँ मुझे ये करना पसंद है, मैं इसमें, मैं सीधा पहुंच गया जम्मू कश्मीर। उन्होंने कहा ये आपके यही गलती है। मैंने पूछा क्या, आप क्या कह रहे हो। कहते हैं हमेशा क्लियर रहो, जिंदगी में क्लियर। और तब से लेके ना, आप मुझसे पूछो 30 साल बाद अपने को कहाँ देखते हो। मरना, जब मर रहे हो गए तो कहते हैं ना 7 मिनट का फ्लैशबैक आता है। हाँ एग्जैक्टली। आप पूछो फ्लैशबैक में क्या आना चाहिए। ये आप, मीटिंग, हाँ जी, ये मीटिंग आप चाहते हो, ये मीटिंग है? चलो अरे यार। कहाँ से आ हाँ जाए। हाँ। कहते हैं जो चीजें क्रूशियल होती हैं हमेशा वो वो आती आती हैं हाँ हाँ माइंड में। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो हम चाहेंगे, जो उन्होंने बात की, अब मेरा क्या असूल है कि जो मैं एक चीज करने वाला हूं तो मैं रात को प्लान 2 चीजें करता हूँ। व्हाट इफ ऐसा होता है, व्हाट इफ ऐसा नहीं होता है। तो उससे मैं मेंटली प्लान होता हूँ, और उससे डॉक्यूमेंटेशन एज अ लॉयर, एज अ डिबेटर मुझे बड़ी मदद मिली है इस चीज से। लास्ट पे एक मैसेज स्टूडेंट्स के लिए जो लीड करना चाहते हैं बट हेजिटेंट है, नहीं आ पाते आगे, हाँ, डाउट करते हैं खुद की, उसको। देखो मैं एक चीज आपको ये कहना चाहूंगा, विद्यार्थी चाहे कोई भी तबके से बिलोंग करता हो, कोई भी विचारधारा से बिलोंग करता हो, अगर तो आप ऐसा सोच रहे हो कि जिस संगठन में आप जुड़े हो या जिस व्यक्ति के साथ वो जुड़े हो वो आपको आगे लाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि विद्यार्थी को कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसकी स्पेस खा के कोई व्यक्ति आगे आए। एग्जैक्टली। तो आपको वो स्पेस खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे कहीं पे प्रदर्शन चल रहा है, आप खुद से नारे लगाओ, आप खुद से मीडिया में बाइट दो, आप देखो कि गलत क्या हो रहा है। जैसे अगर आपको लगता है आप कानून की वहां कानून पढ़ रहे हो कि लॉ क्या है नहीं है, और वहां पर अगर सीधा आप ये देख रहे हो कि विद्यार्थी इतना मास फेल होता है, रीवेल में पैसे की जब गुड्डी चढ़ती है तो वो सारे पास हो जाते हैं, तो आप ये चीज देखो, जब हमें पता है ये चीज कानून गलत है, तो हम इस पे आवाज क्यों ना उठाएं। तो जब आप ऐसी चीजों पे आवाज उठाते हुए दिखाई दोगे, आप लीडर बनते हुए दिखाई दोगे। देखो दोस्त क्या बोलेंगे, माता जी क्या बोलेंगे, पिताजी क्या बोलेंगे, परिवार क्या बोलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ना चाहिए आपकी अंतरात्मा क्या बोलेगी, और जो विद्यार्थी आपके साथ चलते हैं या आपको देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। जब पीड़ित व्यक्तियों के लिए आप आवाज उठाते हुए दिखाई दोगे, लड़ते हुए दिखाई दोगे, ज्यादा से ज्यादा वो व्यक्ति आपको धोखा देते हुए दिखाई देगा, परंतु ऊपर वाला आपको धोखा नहीं देगा। जो अच्छा काम किया होगा उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, बुरा होगा तो बुरा फल आपको अवश्य मिलेगा। तो इसीलिए एक्टिविज्म करिए, किसी से उम्मीद मत रखिए। हमेशा जिंदगी में सेल्फिश होना चाहिए, मैं मानता हूँ। सेल्फिश ये नहीं बनो कि दूसरे बंदे का काम ना हो, आप कहो मेरा काम हो। तो ऑप्टिमिज्म रखिए, और जो आपको लगता है खुद लीड करिए। अ लीडर इज टू बी, अ लीडर इज टू लीड, नॉट टू बी लेड। हाँ, आप खुद एक, लीड करना चाहिए, हाँ, आप उसको कोई लीडर चलाना हो नहीं ना, चाहिए। यू हैव टू लीड। हम्म, आपको लेड नहीं होना है कि कोई आपको एग्जैक्टली। लीड करके जा रहा है, तो लेड बाय, लीड बाय, ये कहना चाहूंगा। जो भी बच्चे हमें सुन रहे हैं, मैं यही बोलूँगा कि आपकी वॉइस मैटर करती है। जो ये चीज़ें मैं चाह रहा हूँ हमने डिस्कस की, ऐसे कंटिन्यू रहनी चाहिए।
थैंक यू सो मच जैसिद भाई। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपने आपसे टाइम दिया, मिलकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मिलके। थैंक यू सो मच। बस इसी पे आपसे विदा लेते हैं, फिर दोस्ती मिलेंगे। बनी रहे। दोस्ती बनी रहे। ओके ब्रो, थैंक यू।